किसान सम्मेलन में रालोद अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी सरकार पर जमकर बरसे, सरकार के निर्णयों को बताया किसानों के विरुद्ध। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में रालोद द्वारा किसानों के सम्मान में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रालोद अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने सम्मेलन में पहुंचकर किसानों के समक्ष अपनी बात रखी, साथ ही सरकार पर जमकर बरसे और उनको आगे के चुनाव के लिए चुनौती दी। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए कहा, सरकार किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। कभी किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगा देती है तो कभी खाद के दाम बढ़ा देती है। सरकार ने कहा था कि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो किसानों की आय दुगनी कर देगी, लेकिन आय का दुगनी तो होना छोड़ो, सरकार ने किसानों पर महंगाई की मार कर दी है। इसी के साथ जयंत चौधरी ने मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर चलने के आदेश को भी किसानों का और गरीबों का उत्पीड़न बताया। उन्होंने कहा, आज हम भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर आए हैं। सरकार चाहे तो हम पर जुर्माना लगाए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरीके से निरंतर चलती रहेंगी। वहीं आवारा पशुओं को लेकर भी जयंत चौधरी ने सरकार को जमकर घेरा। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने आवारा पशुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, जिसमें एक आम आदमी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन हमारे पशुधन को भी काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार चुनाव आते ही गायों को चुनावी मुद्दा बना देती है, लेकिन देखा गया है कि लंपी वायरस के कारण गायों की क्या दुर्दशा हुई है और सरकार ने गायों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, जिसमें सरकार गायों की देखरेख में विफल साबित हुई है। जयंत चौधरी ने कहा कि वह इन सभी मुद्दों को राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे और किसानों के सम्मान में सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी किसानों के साथ है। इसी के साथ उन्होंने सभी से आगामी चुनाव में रालोद को अपना पूर्ण समर्थन देकर विजयी बनाने की बात कही, ताकि रालोद किसानों के हित में कार्य कर सके। किसान सम्मेलन में रालोद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में आसपास के जिलों के किसान भी मौजूद रहे। चौधरी साहब और मनमानी कर रही सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स धड़ाम से गिर रहे हैं। वही रुपया जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जो विपक्ष में बैठे थे तो प्रधानमंत्री को घेर मूल स्वभाव मैंने समझा और देखा, पहचाना, और चंदन के अंदर भी वही गुण होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज त्योहार के दिन मुझे आपको राम राम कहने का और 25,000 क्विंटल प्रतिदिन की यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है? कैसे क्या रणनीति? देखिए, पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से भी टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने लाखों को टीका लगा दिया, वो फाइलों में टीके लग रहे हैं। वास्तविक तौर पर ज़मीन पे डोर टू डोर जो कैंपेन चलना चाहिए नहीं चल रहा। और एक और ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारी क्यों इतनी तेज़ी से फैली? क्योंकि आवारा पशुओं को रोक नहीं सकते आप। एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कौन रोक देगा? तो इसलिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। किसान की फसल को भी ख़राब करते हैं लोग ये पशु, और कोई सरकार को सोचना चाहिए। हमने फसल बीमा योजना बनाई हुई है, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजना चल रही है। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आवारा पशु से फसल खराब होती है किसान की, उसकी भरपाई उस बीमा योजना के तहत रखी जाए। ट्रैक्टर पर सवारी बढ़ने के आदेश आया है कि बैन लगेगा, जुर्माना होगा, क्या? इसलिए आज हम पे लगा लेना जुर्माना। हम तो तोड़ के आए नियम आज और तोड़ेंगे आगे भी। अब ये गंभीर चीज़ है और उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम होता है। प्रशासन में भी कुछ लोग, भ्रष्टाचारी लोग उसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ा माफिया इन चीज़ों के लिए पीछे है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। बहुत बड़े बड़े गिरोह
जिनकी रीच बहुत दूर तक है और बहुत गहरी है। ऐसे लोग ऐसे अपराध के पीछे होते हैं। दर्जनों लोग उसकी मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ट्रैक्टर उसमें गिर कर पलट गए। यही बहुत बड़ा खतरा है। अभी मदरसों का जैसे सर्वे हमारे विधायक इसको लखनऊ तक इस बात को रखें। धन्यवाद। मदरसों का सर्वे चलना चाहिए। देवबंद का मंदिर था वो भी बिना गैर मान्यता प्राप्त है। क्या कहेंगे इसमें? 1 लाख से ज्यादा फतवा जारी देखिए, इस देश में जितने निर्माण हैं, बल्कि आप दिल्ली देश की राजधानी है ना, वहीं सर्वेक्षण कर लेंगे तो 99% बिल्डिंग आपको बिना बिल्डिंग प्लान मिल जाएंगे। तोड़फोड़ करोगे क्या? क्षेत्रीय जनता की मांग की है कि अब की बार आप लोग बिजनौर लोकसभा सांसद से चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी मेरा प्रतिनिधि है वो मेरी आवाज़ है, मेरी ताकत है और मेरे दल की ताकत तो है। जरा अकेले मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। जिस तरह चौधरी साहब के समय पार्टी थी, उसका दायरा था, उसका विस्तार हम करना चाहते हैं। इसलिए जो भी प्रतिनिधि का चुनाव होगा उसको ताकत तो मदरसों को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से